करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चल रहा था, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में 50% से ज़्यादा आपका करा चुके हैं, मैक्सिमम टॉपिक तो हो ही चुका है। इसमें सबसे वीवीआई जो है, जिससे क्वेश्चन जो है जेई और नीट में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर न्यूमेरिकल्स पैटर्न का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। किरचॉफ्स लॉ जो होता है, साइंटिस्ट का नाम है ये किरचॉफ्स। किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि किरचॉफ्स लॉ 1942 के में ये अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ये वैल्यू जो आपका होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसको सिंपली आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारा सर्किट को एक साथ कंबाइन करके दे दें, जैसे सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक साथ है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसको आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको आप बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग दो लॉ दिया गया था, जिसको आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं और किरचॉफ्स आपका सेकेंड लॉ। मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स ये बताया गया कि कोई भी सर्किट अगर आपका इजीली नहीं कन्वर्ट हो रहा है आपका सिंपली वे में, मतलब सिंपली इसको आप नहीं पहचान पा रहे कि कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ दे दिया जाए और इसको आप फिल्टर नहीं कर पाते हैं, अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस सर्किट को आप इसके लॉ के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। इसमें आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आसानी से आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं तो इसने ये बताया, किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, according to Kirchhoff's law, we solve the given complicated circuit in simply according to Kirchhoff's law, we solve the given complicated circuit in simply convertible methods, and we find out the equivalent current and equivalent resistance through the all over the combination। कोई भी कॉम्बिनेशन है इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस दो लॉ इसके ज़रिए बताया गया था। देयर आर टू लॉ ऑफ द किरचॉफ्स। किरचॉफ्स का दो लॉ है, ठीक है ना। फर्स्ट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, और इसी को हम करंट लूप रूल, करंट लॉ भी इसको बोलते हैं, या इसी को आप जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शंस लॉ, ठीक है ना। सेकेंड जो इसका था लॉ वो था आपका किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या किरचॉफ्स लूप रूल भी इसको बोला जाता है, या इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना।
तो दो लॉ बताया गया किरचॉफ्स के जरिए। किरचॉफ्स आपका करंट लॉ है या जंक्शन लॉ है या किरचॉफ्स लूप रूल है या आपका वोल्टेज रूल है। मतलब दोनों के ज़रिए ये बताया गया कि करंट अगर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से अगर करंट आपको निकालना होगा तो करंट कैसे निकालेंगे, और वोल्टेज अगर पता करना होगा तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे पता करेंगे। अब पोटेंशियल जब आप निकाल लेते हैं तो इजीली आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशंस में। जैसे IIT वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन जो होता है इसी से उठाया जाता है। एक आध क्वेश्चन तो इतना टफ है कि बिना इसके बनेगा ही नहीं, सिंपली उसको सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। जैसे क्यूब और क्यूबाइट के केस में अगर किसी भी घर में वायरिंग कर रहे हैं और उसका वायरिंग जो है अगर क्यूब टाइप का करना है, मतलब कि उसमें 6-7 वायर को एक साथ ज्वाइन करना है, एक पॉइंट से पास करना है और उसके बाद फिर सारे सर्किट में अलग अलग करंट का ज़रूरत पड़ेगा, वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस केस में कितना सप्लाई दिया जाए कि वो कॉम्बिनेशन बैलेंस हो जाए, वैसे केस में किरचॉफ्स रूल का ज़रूरत पड़ेगा। उस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। पहले आप इसको उतारिए। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट रूल जिसको आप बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। जैसे किसी भी अगर जंक्शन पर बात किया जाए, जैसे कोई क्लोज लूप है आपका और एक जंक्शन पर अगर करंट पता करना होगा, मान लीजिए एक जंक्शन है जहाँ पर कई कॉम्बिनेशन हो सकता है वायर का, जैसे 1 2 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जितना चाहे उतना कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। अगर इसमें अगर बात किया जाए कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का, तो इसको बोला जाता है जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक है ना। इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जंक्शन है आपका। मान लीजिए यहाँ इनकमिंग करंट आपका I है, आउटगोइंग करंट आपका I2 है, इनकमिंग करंट आपका I3 है और आपका आउटगोइंग करंट आपका I4 है, इनकमिंग करंट आपका I5 है, आउटगोइंग करंट आपका I6 है, ठीक है। मतलब कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट एक ही जंक्शन पर आ रहा है, इसका मतलब यहीं से करंट निकल भी रहा है और आ भी रहा है, दोनों चीज़ है। मतलब एक सर्किट है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर करंट इनकमिंग भी हो सकता है और आउटगोइंग भी हो सकता है। तो इनकमिंग करंट जो होता है आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। मतलब करंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स ये बताया गया कि जो इनकमिंग करंट जो होता है वो आपका आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें किरचॉफ्स लॉ का, तो टोटल इनकमिंग करंट जो होता है या टोटल सम ऑफ करंट, ये भी बोल सकते हैं कि टोटल सम ऑफ करंट इस पॉइंट पर जो होगा वो 0 होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, sum of total currents at the same junction will be 0। मतलब एक जंक्शन पर जो टोटल करंट होगा उसका सम क्या होगा? 0 होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट are equal to the total outgoing currents। मतलब टोटल इनकमिंग करंट जो होगा टोटल आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ करंट जो होगा, मतलब जितना भी करंट आप निकालिएगा ये वैल्यू इसका सम जो होगा 0 आएगा। या ये भी बोल सकते हैं कि टोटल आपका इनकमिंग, मतलब टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट, मतलब इनकमिंग करंट जो होता है आपका आउटगोइंग करंट के सम के बराबर आपका होता है, ठीक है ना। इस केस में तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मतलब इस केस में तो टोटल इनकमिंग करंट और आउटगोइंग, तो इसमें डायरेक्शन माने रखिएगा। जैसे आप इनकमिंग को अगर आप इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको लेना होगा। इनकमिंग करंट को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो आउटगोइंग को क्या लेना पड़ेगा?
आउटगोइंग करेंट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके आप टोटल करंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे इस सर्किट में अगर बात किया जाए टोटल करंट का, तो इनकमिंग करंट की बात किया जाए इस लूप में, तो इनकमिंग करंट आपका है प्लस I1, आपका इनकमिंग है I1, तो प्लस I1 इसको लिखिएगा। उसके बाद आउटगोइंग है I2, तो इसको माइनस I2 लिखिएगा। उसके बाद इनकमिंग है आपका I3, तो इसको आप प्लस I3 लिखिएगा। उसके बाद आपका आउटगोइंग है I4, तो इसको आप माइनस I4 लिखिएगा। उसके बाद इनकमिंग है, आउटगोइंग है तो माइनस लिखिएगा, और इनकमिंग है तो इसको क्या लिखिएगा, प्लस I5 हो जाएगा। और आउटगोइंग है तो इसको लिखिएगा आप माइनस I6, इसको जोड़िएगा तो इसका सम 0 आएगा। मतलब टोटल करंट यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप I1, I3 और I5, मतलब I1, I3 और I5, इधर है आपका माइनस I2, I4, I6, ये सम 0 होगा। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग का सम देखा जाए तो आपका 0 होता है। या इनकमिंग करंट जो होगा आउटगोइंग के बराबर होता है, इसी को जंक्शन रूल बोला जाता है। तो जंक्शन रूल बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, वो समझ में अगर आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा करंट पर। तो फर्स्ट रूल में ये बताया गया कि टोटल इनकमिंग करंट, मतलब टोटल आपका इनकमिंग करंट जो है वो टोटल आउटगोइंग करंट, मतलब इनकमिंग जो है आउटगोइंग के बराबर। ये सिंपल है। जैसे एक लूप है आपका, मान लीजिए इससे करंट बाहर जा रहा है I1, अंदर आ रहा है आपका I2, बाहर जा रहा है I3, अंदर आ रहा है I4, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है I5, बाहर जा रहा है I6, तो अंदर आ रहा है आपका I7। तो टोटल इनकमिंग करंट, इनकमिंग कौन कौन सा है, जो अंदर की तरफ है, जंक्शन के अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कौन कौन है, देखिए I2 है, I7 है, I4 है, I5 है, ठीक है ना, I2 है, I4 है, I5 है और I7, ये इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन कौन सा है, तो I1 है, उसके बाद I3 है, उसके बाद आपका I6 है। मतलब इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। जैसे आप क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड आउट द नेट वैल्यू ऑफ द करंट एट द जंक्शन when a loop is given। जैसे एक लूप आपका दिया हुआ है, जैसे ये लूप है, सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सब में रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है। एक लूप दिया हुआ है जिसमें आपका इस लूप पर आपको निकालना है। जैसे लूप है, जंक्शन है, जंक्शन पर आपको करंट पता करना है। जैसे जंक्शन ये होता है मेन, जहाँ पर करंट आता है। जैसे यहाँ पर करंट जो आपका आ रहा है I1, ये 5 एम्पियर है। I2 जो आ रहा है वो 6 एम्पियर है। I3 जो है आपका वो 7 एम्पियर है। I4 जो है वो आपका 10 एम्पियर है। I5 जो है वो आपका 2 एम्पियर है, ठीक है ना। I6 जो है वो आपका 3 एम्पियर है, ठीक है। I आपका 7 जो है वो आपका 3 एम्पियर है, ठीक है ना। तो और आपका I8 नहीं दिया हुआ है,
I8 निकाल के बताना होगा, ठीक है ना, कि I8 कितना है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे इस लूप में, इस जंक्शन पर बात करेंगे, तो जंक्शन पर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट आपको पता करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है और कौन बाहर की तरफ है। तो इसमें आपका टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग कर लेना है, या सम जीरो कर लीजिए, वो भी हो सकता है। अब इनकमिंग देखिए I1 है, सारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आपको निकालना है आपको निकालना फाइंड आउट द नेट वैल्यू ऑफ द करंट एट द जंक्शन व्हेन अ लूप इज गिवन। मतलब आपको I8 निकाल के बताना है, I8 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है इस लूप में, ठीक है ना। तो इनकमिंग करंट देखिए I1 है, उसके बाद I2 भी इनकमिंग है, I5 जो है इनकमिंग है, I6 भी इनकमिंग है, I7 भी इनकमिंग है, ठीक है ना। उसके बाद आउटगोइंग कौन कौन सा है, तो आउटगोइंग आपका I3 है, I4 है, ठीक है, और I8 है, ये आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है। I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6। I5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I5 आपका 2 है। I6 कितना दिया हुआ है, तो I6 आपका दिया हुआ है 3। I7 कितना दिया हुआ है, I7 आपका 3 है। I3 कितना दिया हुआ है, 7। I4 कितना दिया हुआ है आपका 10। I8 का वैल्यू कितना है, 5 6 11 2 13 13 3 16 16 3 कितना हो जाएगा 19। ये कितना हो जाएगा आपका 17 प्लस I8 का जो वैल्यू होगा 19 माइनस 17 कितना आ जाएगा 2। मतलब I8 का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो बहुत आसान है, सर्किट अगर समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं। अब आपका है किरचॉफ्स सेकेंड रूल या किरचॉफ्स लूप रूल भी इसी को बोला जाता है। जैसे आपका किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप थ्योरम, या इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी इसी को बोला जाता है, सब एक ही नेम है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया कि टोटल पोटेंशियल जो होता है अक्रॉस द क्लोज लूप वो 0 होता है। सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज्ड लूप विल बी 0। मतलब टोटल आपका पोटेंशियल जो होगा EMF का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा क्लोज लूप के केस में, या टोटल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, V का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 होता है, ठीक है ना। जैसे एक आपका जंक्शन एक लूप दे दिया इस तरह से, जैसे ये लूप आपका दिया हुआ है, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3। ये पोटेंशियल आपका यहाँ पर है V1, पोटेंशियल है V2 और पोटेंशियल है V3, ठीक है ना। तो इसमें टोटल पोटेंशियल जो होगा V टोटल जो होगा आपका, इसका सम 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन का ज़रूरत पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन में बिना साइन कन्वेंशन का आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन आपको निकालना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन होता क्या है देखिएगा, साइन कन्वेंशन के ज़रिए इसमें सॉल्व किया जाएगा, बिना साइन कन्वेंशन का इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे होता क्या है कि जैसे एक सर्किट है आपका,
और उसमें करेंट अगर जा रहा है, मान लेते हैं कि करेंट जाने का ये रास्ता है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करेंट। एक ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर समझते हैं जो आदमी जिस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, अगर ये ऑब्जर्वर का डायरेक्शन आकर इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो करेंट और ऑब्जर्वर का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब कि ऑब्जर्वर का डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है, देन पोटेंशियल जो होगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब कि वी आर जो होगा, आई आर का वैल्यू ये नेगेटिव लिया जाता है। मतलब करेंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। आई आर का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी जो होगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू लिया जाएगा। मतलब इसके बिना आपका नहीं बनेगा, बिना साइन कन्वेंशन का इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। और साइन कन्वेंशन समझ में आ, इसी तरह से आपका जैसे करेंट का डायरेक्शन और ऑब्जर्वर का डायरेक्शन, जैसे करेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये करेंट है इस डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर आदमी जो है, जिसको आप ऑब्जर्वर कहते हैं, एक आदमी वाले यहाँ है, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन ये है, करेंट का डायरेक्शन ये है और आदमी का डायरेक्शन ये है। मतलब करेंट इधर से आ रहा है और आदमी इधर से आ रहा है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल जो होगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब करंट इधर से जा रहा है, आप इधर से चल रहे हैं, तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एक कन्वेंशन है, पॉजिटिव नेगेटिव अपना मन से बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्योंकि एक को आप नेगेटिव लिए तो दूसरा को पॉजिटिव लेना ही है सिंपली। अगर आप एक डायरेक्शन में दोनों को ले रहे हैं तो नेगेटिव, तो अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो सिंपल लॉजिक है क्या। इसी तरह से आपका केस थर्ड रहेगा, एक ही लूप में ही सारा चीज़ आएगा आपको, ठीक है ना। जैसे एक लूप है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये प्लस है और माइनस है, करंट इधर से जा रहा है, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर भी इसी तरफ से जा रहा है। ऑब्जर्वर जो है वो भी इसी तरफ से जा रहा है, मतलब आदमी भी इधर ही से जा रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में है करंट और ऑब्जर्वर। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो आप नेगेटिव लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, मतलब क्या होगा, नेगेटिव, मतलब माइनस भी इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका जैसे करंट आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से और आप इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जब ऑब्जर्वर होगा करंट इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो इस केस में जो होगा आपका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉजिटिव हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आप इधर से चलिएगा, करंट इधर से चल रहा है, तो आपका पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चार कन्वेंशन है, चारों कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। अगर चारों याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको उतारिए पहले आप, अब क्वेश्चन इस पर एक बनाइए तो क्लियर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है ये लूप आपका दिया हुआ है। अब एक घर का वायरिंग है मान लेते हैं, इसमें सारा सिस्टम जनरेट किया गया है। ये है आपका 5 वोल्ट, ये है 7 वोल्ट,
ये है 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये आपका है 4 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपका है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, ये है 6 ओम, ठीक है ना। तो आपको करंट निकाल के बताना है, मतलब फाइंड आउट द करंट अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। मतलब 6 ओम का रजिस्टर जो है इससे करंट क्या पास कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिंपली इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते कि रेजिस्टेंस पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है, क्योंकि बैटरी भी बहुत सारा है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग बैटरी से अलग अलग तरीक़ा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से नहीं बना सकते। इसमें यही रूल लगाया जा सकता है, इसी रूल पर आपका बनेगा। अब जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कीजिएगा। तो लूप रूल में हम आपको क्या बताएं, लूप रूल जब आप अप्लाई कीजिएगा तो लूप रूल में आप मान लीजिएगा क्या, सेकेंड लॉ जिसको बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ए है, बी सी डी, मतलब लूप आपका है ए बी सी डी ए, ठीक है ना। अब इस लूप में हम अपने मन से करंट मान लेते हैं कि इधर से करंट जा रहा है। करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। अगर करंट का डायरेक्शन जो आप माने हैं, अगर पॉजिटिव आ गया आई का वैल्यू तो डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर करंट जो है हम एज्यूम कर लिए हैं, तो एज्यूम किए हैं तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर सेम साइन आ जाता है सॉल्व करने के बाद, सेम साइन रहेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, देन डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन सेम होगा। इफ नेगेटिव आ जाता है देन डायरेक्शन जो होगा रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी रिवर्स, डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये करंट का डायरेक्शन आप लिए हैं, ऐसे जाके ऐसे आके यहाँ पहुँच जा रहा है, यहीं पर पहुँच जा रहा है क्या। तो अब एक आदमी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जिसको आप ऑब्जर्वर कहते हैं क्या। तो ऑब्जर्वर जो है ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए से यहाँ पर जब आएगा तो एक ही डायरेक्शन में है, चल रहा है ए से। जैसे आपका भी ए से चला और कहाँ पहुँच जा रहा है, फिर ए पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो होगा भी टोटल जब निकालिएगा तो ये सम 0 आएगा लूप रूल में। तो इसके क्रॉस करंट और आपका डायरेक्शन सेम होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, I × 2 लिखेंगे। वोल्टेज माइनस में होगा ना जी, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसके क्रॉस कर वोल्टेज कितना होगा, I × 3 हो जाएगा। हायर से लोअर जा रहे हैं तो -2 हो जाएगा। और ये आपका I × 4 हो जाएगा नेगेटिव में, हायर से लोअर जा रहे हैं तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर करंट -1 × 5 हो जाएगा। लोअर से हायर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। करंट आपका यहाँ पर -I × 6 हो जाएगा और लोअर से हायर जा रहे हैं +5 हो जाएगा। और जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, ए पर पहुँच गए तो सम 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लूप में हम सारा वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए -2i 7, -3i, -2 4i, -3 -5i, +4 -6i, +5 = 0। अब इसको जोड़िए, -2 -3 5 -4 9 -5 14 -6 कितना हो गया, -20, -7 -2 -9 -3 -12 4 -8 और 5 -8 और 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, = 0। मतलब -20i = कितना निकल गया, 3। तो i = क्या आ गया, -3/20। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, गलत है। डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। करंट यही जाएगा उस सर्किट से, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन रिवर्स
डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आई का वैल्यू वो 3/20 एम्पियर होगा। मतलब करेंट जो है अक्रॉस 6 एम्पियर 6 ओम निकालना था, तो 6 ओम कितना हो गया 3/20, मतलब ये आपका आ गया 0.15 एम्पियर करेंट यहाँ से पास करेगा। मतलब करेंट आपका इस डायरेक्शन में पास करेगा, आई का वैल्यू 0.15 एम्पियर। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में? जी वहाँ पे नहीं समझ में आया है ना। तो इस केस में जो आपको निकालने के लिए दे देगा, करंट निकालने के लिए दे देगा, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अपने मन से यहाँ पर ले लेना है करंट का डायरेक्शन, और इसके अक्रॉस निकालना है करंट। तो इसको हम लूप ले लेते हैं, ABCD टोटल TMF निकाल लेंगे सर्किट में, 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन गलत लिया गया है, सही करने के लिए अपोजिट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मतलब 4 ओम के अक्रॉस 1.3 एम्पियर करंट आ जाएगा आपका, ठीक है।